अच्छा, अब आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मुश्किल है, समझ में नहीं आती बच्चों को। ठीक है, हम इस पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आराम आराम से लेके चलेंगे चीजों को। ठीक है, जहां भी आपको लगता है सर मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा। ठीक है, साथ साथ इस चीज पे भी फोकस कीजिएगा जो मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ, कैसे हम निकाल रहे हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू साथ साथ जो है वो फिर हम मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन करनी है और कैसे बताना है, sp3 हाइब्रिड, sp2 है, sp है, जो भी है हाइब्रिडाइजेशन वो कैसे बताना है। ठीक है, अच्छा जी सर आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर एंड टू एंड हो गई तो इफ साइडवेज इज हैपनिंग फिर एंड टू एंड एग्जिस्ट करेंगे? हाँ, एंड टू एंड एग्जिस्ट कर रहा है ना। देखो, एंड टू एंड तो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा देखो, डोंट गेट इनटू टू मच। देखो ये जो मैंने बनाया है ना, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने कहा ऐसा बनाने को नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसा है, लेकिन इस बात को भी समझो, इस बात को भी समझो कि ये एग्जैक्ट बहुत प्यारे तरीके से आई कैन नॉट कैप्चर दिस ऑन ए पेपर। ठीक है नी? तो बेसिकली बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये अगर 2p z है ना, दिस इज 2p z, सही है। ये अगर 2py है और ये अगर 2px है। ठीक है, तो 2px ये है, ये 2pz है और ये 2py है। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं एंड मिलान जोड़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू मर्ज देम अप। तो अब मुझे बताओ, अब इसको देख के खुद बताओ, किस किसने साइड टू साइड ओवरलैप किया, किस किसने एंड टू एंड ओवरलैप किया। जेड वाला तुम्हें दिख रहा है, उसने एंड टू एंड ओवरलैप कर लिया। वाई वाला देखोगे, वाई ने साइडवेज ओवरलैप किया है। एक्स वाला देखोगे, एक्स ने साइडवेज ओवरलैप किया है। किधर है उसका दूसरा रीजन? ये रहा दूसरा रीजन। ठीक है, जेड उसने पूरे तरीके से ओवरलैप कर लिया है। तो Z has side to side overlap. Oh, Z has end to end. X is sideways. Y is sideways. ठीक है, डायग्राम ऐसी है ना, तो ये तो बोल रहा हूँ देयर विल बी सम 3D ग्राफिकल थिंग ऑन द इंटरनेट आई हैव टू सर्च। लिख लेना यू वांट टू ऑर्बिटल ओवरलैप इन नाइट्रोजन 3D स्पेस में, तो हो सकता है कुछ आ जाए, मुझे मिलती है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बट द डायग्राम देख लिया होगा, इसीलिए मैंने जो है वो क्या करा, थोड़ा सा अलग अलग तोड़ तोड़ के बनाया ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, डाइजेस्टेबल हो जाए। अच्छा, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इधर हमने देखा आपको इधर और इधर दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स थे, शेयरिंग कर ली इसने, इक्वल शेयरिंग हो जाती है, कोई मसले की बात नहीं थी है इसके पास। इसी तरह नाइट्रोजन को भी देखेंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जो तीन इलेक्ट्रॉन वो देगा, हो गई बात। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन एक मसला है। ठीक है, तो इन द प्रीवियस एग्जांपल देयर वर इनफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग टू क्रिएट द बॉन्ड्स। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p2, राइट, दैट इज 2p2। सो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p2 है, राइट। और कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है? हाउ मेनी बॉन्ड्स डज कार्बन फॉर्म नॉर्मली? 4। कार्बन नॉर्मली फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। तो ये तो बड़ा मसला है, राइट, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है 1s2 2s2 2p2, राइट। और कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन भैया ये कर रही हैं, इसको बना भी लेते हैं, मैं सिर्फ 2p2 वाला बना रहा हूं। ठीक है, कार्बन भैया किसी ना किसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने के चक्कर में है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने के चक्कर में 4 इलेक्ट्रॉन्स देने भी पड़ेंगे, शेयरिंग करनी है ना, शेयरिंग के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते भैया। तो अब इनको चुल होती है कि मैं किसी ना किसी ना 4 इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्योंकि इसको अपना ये जो ऑर्बिटल है कंप्लीट करने के लिए इसको 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। सो टू कंप्लीट द p ऑर्बिटल इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर चाहिए हैं तो देने भी पड़ेंगे, शेयरिंग में तो यही होता है, राइट। तो इफ इट वांट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 देनी पड़े। मसला क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं देने के लिए, कहां से लाए भाई? वेयर शुड इट गिव दी 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम? कहां से लाएगा भाई वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, कहां से आएंगे वो? तो उस केस में ये होता है कि द 2s2 ऑर्बिटल, क्योंकि ये क्या है, दोनों शेल 2 है ना, दीज बोथ आर शेल 2, सो
then the s orbital over here can fuse with the p orbital. वो p orbital क्या फ्यूज कर सकता है and it can form new orbitals जिसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने कार्बन को दरकार है शेयरिंग करने के लिए इधर उधर, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन में हम स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, और ज्यादातर कार्बन के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और कार्बन एक अच्छी एग्जांपल है, इसमें साफ क्लियरली हमें नजर आता है. सो सिंस बिकॉज इसको चुल है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन के देने के हैं नहीं, तो ये अपना s ऑर्बिटल, बिकॉज वंस अगेन दीज आर इन शेल 2 इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी का, 2s2 और 2p2 में. हाँ, 2p2 हायर इन एनर्जी है देन 2s2, लेकिन ऐसा डिफरेंस नहीं है कि इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है, राइट. सो 2s2 और 2p2 मर्ज कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लगा के मर्ज किए जा सकते हैं, एंड देन जो बॉन्ड्स जो फॉर्म होंगे ना, वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देंगे कि ये सारा कॉम्पनसेट हो जाएगा. इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन. The s orbitals can fuse with the p orbitals and form hybrid orbitals, यानी दोनों के मिले हुए ऑर्बिटल्स. हाइब्रिड गाड़ी क्या होती है? पेट्रोल पे भी चलती है और बिजली पे भी चलती है. तो इसी तरह दो चीजें कर रही है ना एक साथ, तो इसी तरह दो चीजें मोर एक ही चीज में कंटेन्ड है, तो इसी तरह इसमें भी s और p मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. नाउ अब हम जो है बारी बारी डिस्कस करते हैं द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, आ जाओ. sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. द कार्बन इन मीथेन, मीथेन में कितने फॉर्म करता है कार्बन बॉन्ड्स? हम सबको पता है कार्बन जो है वो मीथेन में 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, राइट. और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C H H H और H. कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे अराउंड दिस? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? सो हमने ये सीखा सिंगल बॉन्ड्स हमेशा सिग्मा होते हैं, राइट. इसमें कोई भी डबल बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कोई भी ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं है, ऑल ऑफ दीज विल बी सिग्मा. ठीक है. सो यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट कि कितने बॉन्डिंग है. पाई बॉन्ड होता है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, बस तब, क्योंकि उस केस में लॉकिंग आ जाती है ना, वरना तो लॉकिंग नहीं है ना, वरना तो p ऑर्बिटल्स इधर उधर है, राइट. उस केस में लॉकिंग आना शुरू हो जाती है इन द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाली केस. तो इस केस में सारे ही सिग्मा है. It does not require any pi bonds. All of these are sigma bonds. And whenever you're wanting to work out कैसी hybridization है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप ये वर्कआउट करो कितने सिग्मा है कितने पाई है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू दैट. आपने सिग्मा और पाई निकालने हैं. ठीक है जी. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी डिस्कस करी, 1s2 2s2 एंड देन 2p2. The 4 electrons are not present. तो क्या होगा? The hybridization will take place. हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस करेगी. ये रहा आपका 1s, ये रहा आपका 2s, ये रहा आपका 2p. अब देखो हमें क्या करना है, हमें 4 ऑर्बिटल्स चाहिए जो एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, राइट. सिग्मा है ना, सारे 4 सिग्मा है. देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स. सो यू नीड 4 ऑर्बिटल्स दैट आर गोइंग टू एंड टू एंड ओवरलैप. मसला क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है नहीं. दूसरा मसला क्या है? यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है. ओ सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्बिटल है. देयर आर ओनली 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p. सो द s ऑर्बिटल इज गोइंग टू फ्यूज विद द 2p ऑर्बिटल, और क्या होगा? यू आर गोइंग टू फॉर्म अ हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल, यानी यू आर गोइंग टू फॉर्म, दिस इज नोन एज, इसको लिख लेते हैं पहले तो बेसिकली s ने जो है वो फ्यूज किया विद 2p, एंड आपके पास 4 ऑर्बिटल्स आ गए ऑफ इक्वल एनर्जी, और हर किसी में उसने क्या कर दिया? उसने 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए. उसको 4 चाहिए थे बॉन्डिंग करने के लिए, तो उसने s को p के साथ फ्यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे 2 के साथ मिलाए, 4 उसने ऑर्बिटल्स बना दिए, और हर किसी में एक 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 इलेक्ट्रॉन रख दिया. ये क्या बना है? आपके पास बने हैं 4x sp3 hybrid orbitals. So you have formed 4x sp3 hybrid. ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है. So you formed 4x sp3 orbitals. अब इसका नाम कैसे निकला ये भी समझ लो.
एक s फ्यूज किया है विद 3p ऑर्बिटल्स, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, s और p के 3, एक s और p के 3, इसीलिए इसको कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देयर वाज वन ऑफ s एंड 3 ऑफ p दैट फ्यूज्ड, और जब एक s और 3p कंबाइन करेंगे तो कितने ऑर्बिटल्स निकलेंगे, आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वजूद में आ जाएंगे। सबको ये बात समझ में आ रही है? आई कैन रिपीट दिस, और जिसको समझ नहीं आया प्लीज लेट मी नो। नहीं समझ में आया? अच्छा समझाता हूँ, डोंट वरी, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ओवर दिस, अंडरस्टैंड दिस। भाई देखो, कार्बन भैया के पास दो ऑर्बिटल्स, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? कार्बन भैया को चाहिए कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, राइट? और वो 4 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स में चाहिए ना, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना, यू नीड 4 orbitals and therefore 4 other orbitals will overlap and then this will form 4 sigma bonds। ठीक है, यही है ना? है कार्बन भैया के पास 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, अपने आउटर मोस्ट सब शेल में, लेकिन चुल क्या ये क्या है कार्बन भैया को कि वो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो लाजिमन कार्बन भैया को 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे किसी और स्पीशीज को, ठीक है? और 4 ऑर्बिटल्स रखने पड़ेंगे जहां पे और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे और फिर बॉन्डिंग फॉर्म होगी, फिर आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। तो कार्बन भैया के पास अभी तो है नहीं दो, it does not have 4 electrons, it does not have 4 orbitals। तो वो क्या करते हैं होशियारी, वो ये होशियारी करते हैं कि 2s को उठा के 2p के साथ मिला देते हैं। it takes and joins 2s with 2p। तो वो लिक्वाइड लिटरली 2s को उठाता है और 2p को उठाता है और यूं जोड़ देता है, ठीक है? जोड़ने के बाद वो क्या करते हैं कार्बन भैया ये करते हैं कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया उन्होंने। ये था वो s और ये रहे वो 3p, ठीक है? इधर से नाम निकला है इस हाइब्रिडाइजेशन का, एक s का 3p के, इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इधर से क्या नाम निकला, एक s 3p, इसीलिए क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इसको। और जब एक s और 1 2 3p मिलेंगे तो कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 4x sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सही है, अब समझ में आया? सो यू गॉट 4x sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फोर एक्स मतलब, x का मतलब जैसे हिसाब नहीं लिखते कभी, तो वह हिसाब लिखा है कभी, जैसे अम्मी लिखती हैं, 1 अदद गाजर, 2 अदद आलू, ऐसे तो लिखती नहीं है वैसे, खैर अम्मी, यस इट मींस मल्टीप्लाई। तो ऐसे वैसे गाजर और आलू ऐसे आते नहीं है वैसे, खैर लेकिन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो ये मैंने हिसाब बनाया है भाई, 4 अदद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए आपको, मतलब बन गए हैं, ठीक है? इसको अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख लूं तो एक s यानी 2s, 2px, 2py और 2pz, ये मर्ज करते हैं साथ, तो आपके पास वजूद में क्या आता है, वजूद में आपके पास ये चीज आती है, 4x sp3 orbitals, ठीक है? the s fuses with 1 2 and 3 and you form these गोले ऐसे ऑर्बिटल्स, आपके पास 4x sp3 ऑर्बिटल्स आपके पास वजूद में आ जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको ये बात समझ में आ रही है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो भी इस पेज पे लिखा हुआ है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज 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 लेट मी नो राइट नाउ। Yes, the s orbital is actually fusing with all 3 orbitals. Will we study why एक बड़ा क्यों है? इधर पढ़ाया तो है, एक बड़ा क्यों है? That's a nice question. एक बड़ा क्यों है? जब एक s और p होते हैं तो क्या होता है, एक बड़ा हो जाता है ना, लोब बड़ा हो जाएगा ना एक वाला। तो बेसिकली द s का कुछ हिस्सा जाके x 2p x मिलता है, कुछ हिस्सा इसमें से जाके 2py और कुछ हिस्सा इसमें से 2p जाके, तो आपके पास तीनों के तीनों एक बड़ा लोब हो जाता है और एक छोटा लोब हो जाता है।
अंडरस्टूड? विशाल, आप समझ में आया? तीनों के साथ मिलेगा, ये नहीं एक के साथ, तीनों के साथ कुछ कुछ हिस्सा जाके इसका मिल रहा है। और जो है आपके पास इस तरह से 4xsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वजूद में आ जाते हैं। अब देखो क्या हो गई कंडीशन पूरी, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने की कंडीशन पूरी हो गई। तो क्या होगा, कार्बन भैया जो है वो अब क्या कर लेंगे, कार्बन भैया अब 4 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्डिंग अब कर लेंगे। ठीक है जी। आई एम नॉट ड्रॉइंग द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है जी, सिर्फ बनाने के लिए और समझाने के लिए आप लोगों के लिए इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है जी, ताकि आपको समझ में आए बात और थोड़ी सी डाइजेस्टेबल बन जाए ये बात। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इज 1s1। तो हाइड्रोजन तो सारे s ऑर्बिटल्स हैं, राइट, एंड ये भी s ऑर्बिटल है। And the carbon is now using its four newly formed sp3 hybrid orbitals। ठीक है, इस कार्बन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इंतहाई वाहियात लग रही है डायग्राम। सो दिस इज द sp3 ऑर्बिटल एंड दिस इज द s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन। तो कार्बन भैया ने जो अपने नए sp3 ऑर्बिटल्स बनाए थे वो इस्तेमाल कर लिए हैं क्या करने में, एंड टू एंड ओवरलैप करने में विद ऑल ऑफ द हाइड्रोजन्स। इट हैज यूज्ड इट टू फॉर्म एंड टू एंड ओवरलैप। हाँ, मैंने ऐसे नहीं दिखाया, मुझे पता है ऐसे दिखाऊंगा बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। सो मैंने ऐसे ही इनको इस तरीके से इनलोंगेटेड स्फीयर्स के फॉर्म में बना दिया। दिस इज द sp3 एंड दैट इज मर्जिंग विद the s orbitals on the hydrogens and ये बन गया आपके पास क्या, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। ठीक है नी। अब मुझे क्या ये बता सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी उसका बॉन्ड एंगल एंड हाउ इज द स्ट्रक्चर? नहीं, इट विल नॉट कम टू ड्रॉ लाइक दिस, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट अंडरस्टैंड दी सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। तो व्हाट्स दी बॉन्ड एंगल एंड व्हाट्स दी स्ट्रक्चर कॉल्ड, tetrahedral. So this is going to be something like this, राइट, एंड वी ऑल नो कि बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री हो जाएगा। अब कार्बन को जब भी 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, कार्बन को जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन को जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं तो वो क्या करेगा, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाएगा। ठीक है, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही एक वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और नाम से ही 3 p मिलते हैं। तो क्या आते हैं, 4 sp3 वजूद में आते हैं और फिर वो चार और ऑर्बिटल्स फ्यूज करके 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ऐसे कोई भी कार्बन के कंपाउंड्स जहां पे कार्बन क्या कर रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाना चाह रहा है, ठीक है जी, तो उसमें क्या होगी, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि गिव मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6 व्हिच इज ईथेन, ईथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसमें भी दोनों जो कार्बन है वो कैसे हाइब्रिडाइज्ड होंगे, क्योंकि वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, इसमें भी सिग्मा, 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 इसमें भी सिग्मा। तो व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही क्या है, 1s and then 3p forming 4 sp3 hybrid orbitals that will further orbital overlap and form you सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, समझ में आया ये? sp3 हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी डाइजेस्टेबल बनी? इट विल टेक टाइम टू प्रोसेस, डोंट वरी, एंड आई विल गिव यू अ हैक अराउंड इट। ठीक है, अभी तो हम बहुत लंबा चौड़ा तरीका और मैं सब चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यस देयर इज sp2 एंड देयर इज sp एज वेल। बहुत सारी दो और हाइब्रिडाइजेशन हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इधर लिखी है। ठीक है, तो होगा एंड देन इवेंचुअली आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी कन्वीनियंट हैक। ठीक है, हैक करने से पहले लेकिन हमें सब चीजें समझनी है ताकि हमें हैक भी समझ में आए, हैक क्या है। तो हैक फिर हमें समझ में आ जाएगी तो हमारे लिए इंशाल्लाह फिर जो है वो आसानी हो जाएगी। अच्छा चलिए, इथीन, इथीन, इथीन का स्ट्रक्चर आता है किसी को, हाउ इज इथीन का स्ट्रक्चर, C2H4, इसको कैसे बनाते हैं, carbon carbon double bond, so carbon carbon has double bond and you have got 2 hydrogens like this on each of them. Can you tell me how many sigma bonds and how many pi bonds in this?
हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई। सो हमने क्या सीखा, हमने सीखा सिंगल बॉन्ड तो हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा ही होते हैं। सो ये तो बिला झिझक क्या है, ये सारे के सारे सिग्मा है, राइट। देन इन दिस डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, और फिर जब सिग्मा फॉर्म हो जाता है तो सारी केसेस बंद हो जाती हैं, आपको पाई बॉन्ड लाना ही लाना पड़ेगा, राइट। सो इसमें 1 2 3 4 5 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड टू एंड ओवरलैप होता है, राइट। फॉर सिग्मा बॉन्ड यू नीड एंड टू एंड ओवरलैप। पाई बॉन्ड क्या था, व्हाट वाज पाई बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैप। और पाई बॉन्ड किस काइंड ऑफ ऑर्बिटल में पॉसिबल है, विच काइंड ऑफ ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड पॉसिबल होता है, पी में, ठीक है। ये भी ध्यान रहे, ये ध्यान में रहे कि पाई बॉन्ड्स आर ओनली पॉसिबल इन पी ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड्स एस ऑर्बिटल्स में पॉसिबल नहीं होते, बिकॉज गोला है अगर एक, तो उस गोले को साइडवेज कैसे ओवरलैप करो, वो हमेशा एंड टू एंड ही होगा, जैसे भी ओवरलैप करना चाहो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या बात समझ में आई, हमें ये समझ में आई कि एक कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं और एक पाई बॉन्ड बनाना है। पाई बॉन्ड के लिए आपको लाजिमन पी चाहिए, और सिग्मा के लिए यू नीड टू एंड ओवरलैप। दिस इज द हैक, ये हैक है। हैक क्या है, सबसे पहले ये समझ लो सिग्मा और पाई कितने हैं। अब हम लिखते हैं इसके आगे, द कार्बन एटम नीड्स टू फॉर्म 3 सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट विल नीड 3 ऑर्बिटल्स फॉर ओवरलैप, एनी ऑर्बिटल्स, चाहे वो p हो, चाहे वो s हो, चाहे वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो, व्हाटएवर, जैसे भी हो, बस उसको चाहिए एंड टू एंड कर देगा उनको ओवरलैप, राइट। लेकिन इस पाई बॉन्ड की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन पड़ जाती है। पाई बॉन्ड तो बनता ही कब है, जब p ऑर्बिटल बनता है, राइट। तो इसको लाजिमन 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 एक p ऑर्बिटल एज इट इज रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, क्या बात समझा रहा हूं इधर, इधर ये बात समझा रहा हूं क्योंकि इस कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और एक पाई बनाना है। तो 3 सिग्मा तो कोई भी ऑर्बिटल ले आओ, s ले आओ, p ले आओ, sp ले आओ, कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। वो हम क्या कर लेंगे, उसको एंड टू एंड ओवरलैप कर लेते हैं नाम से, कोई मसले की बात नहीं। हाँ, लेकिन पाई बॉन्ड किधर पॉसिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल में पॉसिबल होता है। तो इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाजिमन एक p ऑर्बिटल वैसा का वैसा ही रखना पड़ेगा, उसको आप हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते। आप उसको हाइब्रिड, उसके छेड़खानी नहीं करोगे, उसको आप वैसा का वैसे ही रखोगे ताकि वो क्या करे, वो पाई बॉन्ड बनाए, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। आपको एक रखना पड़ेगा टू मेक द पाई बॉन्ड। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेटमेंट, द कार्बन एटम नीड्स टू फॉर्म दिस एंड वन पाई बॉन्ड नीड वन p ऑर्बिटल टू साइड विद ओवरलैप। यहां तक ये आपकी हैक है, दिस इज द हैक, ये दिस इज द प्रोसेस। सिग्मा और पाई आइडेंटिफाई करो एंड देन आइडेंटिफाई पाई की वजह से मुझे कितने p ऑर्बिटल्स रिजर्व करने पड़ेंगे। अब मैं ये कीवर्ड इस्तेमाल करा करूंगा, इस पाई की वजह से एक p मुझे रिजर्व करना पड़ जाएगा, आई हैव टू कीप इट देयर, उसके साथ मैं छेड़खानी नहीं कर सकता। तो एक ये कंडीशन, एक लॉक लग गया, पाई कहता है बेटा मैं तो p के साथ ही बनूंगा, डोंट गिव दैट p एनी टू एनीवन एल्स, कीप दैट रिजर्व फॉर मी, बाकी सब तुम जो भी करो आई डोंट केयर, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी है हमारे पास। एक p बॉन्ड खाली फॉर पाई, यस यू विल हैव टू कीप वन p बॉन्ड फॉर वन पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब 1s2 2s2 2p2, we need 3 orbitals for end to end overlap, we need 1 p orbital for pi bond। तो अब इसमें से मैं एक p ऑर्बिटल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं उस एक p ऑर्बिटल को वैसे के वैसा ही छोड़ूंगा और बाकी सारी चीजें फ्यूज करूंगा। पहले क्या था, पहले पाई तो चाहिए ही नहीं था, तो हमने तो सारे फ्यूज कर दिए ताकि 4 ऑर्बिटल्स बन जाए। अब हमें क्या चाहिए, हमें 3 ऑर्बिटल्स चाहिए हैं फॉर साइड, फॉर एंड टू एंड ओवरलैप, एक हमने रखना है फॉर साइड टू साइड ओवरलैप, राइट। सो एक p ऑर्बिटल में एज इट इज छोड़ूंगा, बाकी सब मैं क्या कर दूंगा, उनको हाइब्रिडाइज कर दूंगा। सो बेसिकली समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। इसको बना लेते हैं हम यहाँ पे। सो यू आर गोइंग टू फॉर्म 2s and 2x2p orbitals combine, and what does that happen, उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, उसकी वजह से आपके पास ये होता है कि
मुझे पहले ये लिखने दो, फिर समझाता जाऊंगा साथ साथ, डोंट वरी। अच्छा जी, अब ये देखो, लेट्स से ये 2p x वाले भैया थे, ये 2p y वाले भैया थे, और ये 2p z वाले भैया थे, ठीक है। अब क्योंकि तो हमें एक p ऑर्बिटल रिजर्व रखना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने 2px को निकाल के अलग कर दिया, क्योंकि वो तो साइड टू साइड ओवरलैप करेगा, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसके अंदर छेड़खानी नहीं कर रहा, तो वो मैंने अलग कर दिया। तो बाकी कितने बचे पीछे, बाकी अगर इसको रिजर्व कर दिया, तो बाकी बचे पीछे दो ऑर्बिटल, राइट। और s अब मर्ज करोगे तो अब कितनी हाइब्रिडाइजेशन हुई, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसको तो आपने रिजर्व करके हटा दिया है। सो 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स विल नाउ मर्ज। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एक s दो p की हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वन p ऑर्बिटल वाज रिजर्व्ड फॉर द पाई बॉन्ड, वो हमने वैसा का वैसा ही रख दिया। अब बाकी s और p जब मर्ज करेंगे, तो 1s मर्जेस विद 2p ऑर्बिटल्स, इसीलिए इसका नाम क्या निकला, sp2 निकला। और कितने ऑर्बिटल, एक दो तीन, तीन sp2 ऑर्बिटल आपके पास आ गए। So these are 3x sp2 orbitals, and this is p orbital reserved for pi bonding. यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इस बात तक, एनी कंफ्यूजन, एनी इश्यूज?